वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। ये है आज की हिंदी की कक्षा का एक सुविचार, जिसे चाणक्य जी ने लिखा है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। इसी तरह हमें भी आज की इस कक्षा में सुबह को नमन करते हुए हिंदी व्याकरण जैसा एक बहुत ही मज़ेदार, डिफ़िकल्ट और सरल टॉपिक पढ़ना है। विषय है हिंदी व्याकरण। आज हम पढ़ने वाले हैं बी सेक्शन हिंदी व्याकरण में वाक्य। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। आदान प्रदान यानी लेना और देना। शब्दों का ऐसा व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। आदान प्रदान का मतलब है सुनना, बोलना, समझना, लिखना, उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः यानी क्रम से कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। कैसे टीचर? जैसे राम पढ़ाई करता है, इसमें राम करता है। पढ़ाई कर्म है और करता है क्रिया है। राम पढ़ाई करता है, कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों आ गए सेंटेंस में। ठीक इसी तरह आगे अगर देखें तो पता चलता है वाक्य भेद दो प्रकार से किए जा सकते हैं। एक तो अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। तो आगे अगर हम देखें तो वाक्य और उसके भेद हम पढ़ने जाएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है वो आप लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद कुछ इस प्रकार हैं, जैसे विधानवाचक, निषेधात्मक, प्रश्नात्मक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक इत्यादि। अब आपको इस बार जो है वो है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से यानी रचना के नज़रिए से अगर देखें तो वाक्य भेद तीन प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। इस तरह से रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार हैं बच्चों: सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। अब रचना के अनुसार जो निम्नलिखित तीन भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरल वाक्य। इसकी परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में सिर्फ एक क्रिया का होना ज़रूरी है। एक क्रिया, एक कर्ता और एक कर्म। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन हंसता है। मोहन कौन है? कर्ता। हंसना क्या है? कर्म। और है क्या है? क्रिया। मोहन हंसता है। राजेश बीमार है। माताजी ने शीला को एक साड़ी दी। ये तीनों साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। हम सरल वाक्य को दूसरे शब्दों में साधारण वाक्य के नाम से भी जानते हैं। ये आप याद रखिएगा। फिर आगे अगर देखें तो पता चलता है संयुक्त वाक्य दूसरा। जिस वाक्य में दो या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। मुख्य यानी मेन और स्वतंत्र, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं।
दोनों पूरी तरह अर्थ देने में सक्षम होते हैं। मतलब संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहाँ पर दो मीनिंगफुल सेंटेंस अपने आप तैयार रहते हैं। उन दोनों अर्थपूर्ण सेंटेंसेस को या अर्थपूर्ण वाक्यों को बीच में कोई तो भी आकर संयुक्त में बदल देता है। वो कोई तो भी कौन है? आगे देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे राम बाजार गया और संतरे लाया। इसमें देखिए दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, अपने आप में अर्थपूर्ण। एक तो राम बाजार गया, संतरे लाया। दोनों उपवाक्य स्वतंत्र हैं, दोनों मुख्य भी हैं और उपवाक्य भी हैं और स्वतंत्र हैं। इनको जोड़ने के लिए बीच में आया और, यानी कि संबंध बोधक या समुच्चय बोधक अव्यय। तो राम बाजार गया और संतरे लाया, संयुक्त वाक्य। इसी को हम सरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? इसी को अगर हम सरल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? राम बाजार संतरे लेने गया। राम बाजार संतरे लेने गया, इसमें और हट गया, वो साधारण वाक्य कहलाया। दूसरा संयुक्त वाक्य उदाहरण, सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। सच बोलो एक वाक्य, कटु सत्य न बोलो दूसरा वाक्य। जोड़ा किसने? परंतु ने। तो ये और, परंतु, किंतु, तो, पर, भी, ये अगर समुच्चय बीच में जुड़ जाते हैं बच्चों तो संयुक्त वाक्य कहलाएगा। सच बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। हम सब दिल्ली घूमने गए एक वाक्य, वहाँ 4 दिन रहे दूसरा वाक्य, बीच में आ गया और। तो जैसे ही बीच में और आया आप समझ लीजिए ये संयुक्त वाक्य है। अब आगे चलते हैं मिश्र वाक्य को समझने के लिए। तो मिश्र वाक्य में एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं और उनमें एक उपवाक्य जो होता है ना बच्चों, वो प्रधान होता है और बाकी के जो अन्य उपवाक्य होते हैं वो आश्रित होते हैं। और ये उपवाक्य परस्पर व्याधिकरण योजकों से जुड़े रहते हैं। ये मैंने स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान भी बताया था, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि। मिश्र वाक्य में एक से ज़्यादा उपवाक्य होते हैं। इनमें सिर्फ एक उपवाक्य प्रधान होता है और बाकी के जो अन्य रहते हैं वो इस एक उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, मतलब आधारित होते हैं। और इनमें योजकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि। जैसे उदाहरण देखिए, शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। शिक्षक ने बताया एक वाक्य, स्कूल में छुट्टी होगी दूसरा वाक्य, बीच में एक व्याधिकरण योजक आया कि, और उसने बना दिया मिश्र वाक्य। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यहाँ पर आया जो, और इस जो ने वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल दिया। कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति मेरा भाई है, साधारण वाक्य। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, मिश्र वाक्य। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। इसमें तू छोटा था, साइकिल खूब चलाता था, दो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य हैं। मतलब तू छोटा था मुख्य उपवाक्य है और साइकिल खूब चलाता था आश्रित उपवाक्य है। इन दोनों को जोड़ा बच्चों व्याधिकरण योजक जब और तब ने। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। तुम छोटे थे, साइकिल खूब चलाया करते थे। तुम छोटे थे, साइकिल खूब चलाया करते थे। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाया करता था। तुम छोटे थे, साइकिल खूब चलाया करते थे, साधारण वाक्य। लेकिन जब तुम छोटे थे तब साइकिल खूब चलाया करते थे, मिश्र वाक्य। यहाँ पर जब और तब मिश्र वाक्य का मतलब व्याधिकरण योजक है। अगला है इस बार, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। फिर वही बात, फिर वही समुच्चय बोधक आ गया टीचर। इस बार वर्षा न हुई में और सारी फसल नष्ट हो जाएगी में। किसने जोड़ दिया वाक्यों को? यदि ने और तो ने। यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये है मिश्र वाक्य के कुछ उदाहरण। अब आगे की स्लाइड में आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाए जाते हैं ये आपको कुछ
4-5 उदाहरणों द्वारा समझाया जाएगा। जैसे एक सरल वाक्य है, उसने घर आकर भोजन किया। इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे बच्चों। वह घर आया और उसने भोजन किया। उसने घर आकर भोजन किया साधारण वाक्य। वह घर आया और उसने भोजन किया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। मतलब वह घर आना एक वाक्य, उसने भोजन करना दूसरा वाक्य, और जोड़ देना और ने। दूसरा सरल वाक्य है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा, उसे फल खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया। क्या आया बीच में? इसलिए। सरल वाक्य का तीसरा उदाहरण, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। मोहन को हिंदी पढ़नी थी या हिंदी पढ़नी है, इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। सरल वाक्य में फिर अगला है उदाहरण, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हो जाएगा, रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। अगला है, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं बच्चों कि मजदूर मेहनत तो करता है परंतु उसे उसका लाभ नहीं मिलता। ये भी सही है। ऐसा नहीं कि ये जो नीचे लिखा है यही सही है, हम उसमें अपने समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ सकते हैं। मजदूर मेहनत तो करता है लेकिन उसे लाभ नहीं मिलता, ये भी सही है। और मजदूर मेहनत करता है लेकिन उसका लाभ उसे नहीं मिलता, ये भी सही है। फिर एक दो उदाहरण और दिए गए हैं, मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट रोटी नहीं मिलती। गरीब मेहनत तो करते हैं या मेहनत करते हैं परंतु उन्हें भरपेट रोटी नहीं मिलती। इसका ऐसा भी हो सकता है, गरीब मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें भरपेट रोटी नसीब नहीं होती, ऐसा भी हो सकता है। सरल वाक्य, वह बाजार जाकर संतरे लाया। बाजार गया और संतरे लाया, ये मेरे ख्याल से इससे पहले भी आ चुका है। वह बाजार गया और संतरे लाया, यहाँ संतरे गलत लिखा हुआ है, संतरे ऊपर लिखना चाहिए, संतरे, स में अनुस्वार आएगा ऊपर। अगला है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाते हैं टीचर। यह है सरल वाक्य, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। मिश्र वाक्य बनाएंगे, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। मतलब यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या जुड़ गया, तो जो और वही, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। अगला सरल वाक्य है, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य है, जब तक शिक्षक रहता है छात्र शांत रहते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है बच्चों, जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। अगला सरल वाक्य है, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। मिश्र वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा कि मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। सरल वाक्य फिर एक बार, मोहन के घर पहुंचने से पूर्व उसके पिता चल चुके थे। जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चले गए थे, जब तक मोहन घर पहुंचता तब तक उसके पिता चल चुके थे, ऐसा भी हो सकता है। सरल वाक्य में फिर एक बार और, मैंने एक बहुत बीमार आदमी दिखा। ये तो खैर पूरा गलत दिखाई दे रहा है। मुझे एक बहुत बीमार आदमी दिखा, ये होगा सरल वाक्य। इसका मिश्र वाक्य होगा, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। ये जो सरल वाक्य में मैंने है, यहाँ पर मैंने नहीं आएगा, यहाँ आएगा मुझे एक बहुत बीमार आदमी दिखा। उसका मिश्र वाक्य हो जाएगा, मैंने एक आदमी को देखा जो बहुत बीमार था। फिर है, उसने स्वयं को निर्दोष बताया। सरल, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। मिश्र, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई। शीला के पुस्तक मांगने पर वह उसे मिल गई। सरल वाक्य, संयुक्त से सरल। और ये संयुक्त से सरल के और कुछ यहाँ पर उदाहरण हैं, जैसे मुझे उसने देखा और वह खिसक गया। मुझे देखकर वह खिसक गया। खिसक गया मीन्स चला, खिसक गया मतलब चला गया। और रात के 12 बजे थे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। सरल बनाएंगे तो रात के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। मुझे वहाँ जाना था इसलिए सवेरे उठना पड़ा। मुझे वहाँ जाने के लिए सुबह उठना पड़ा। सरल वाक्य। तो इस तरह से बच्चों, ये जो वाक्य संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य भी है, इसके आगे संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि वह तेज दौड़ता तो गाड़ी मिल जाती। यदि और तो ने जोड़ दिया और मिश्र बना दिया। मेरी गाय काली है और वह खेत में चर रही है। संयुक्त वाक्य। इसी को संयुक्त वाक्य को अगर सरल में बदलेंगे तो क्या होगा बच्चों, मेरी काली गाय खेत में चर रही है।
संयुक्त क्या हो जाएगा, मेरी गाय काली है और वह खेत में चर रही है। फिर मिश्र क्या होगा, मेरी जो गाय काली है या जो मेरी गाय काली है वह खेत में चर रही है, ऐसा भी हो सकता है। मेरी जो में हम इधर उधर कर सकते हैं, जो मेरी गाय काली है वह खेत में चर रही है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य, सभा समाप्त हुई और सब लोग चले गए। इसी को मिश्र में बदलेंगे तो हो जाएगा, जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए। फिर संयुक्त वाक्य का अगला उदाहरण, तोता पिंजरे में है और दाल खा रहा है। तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, जो तोता पिंजरे में है वह दाल खा रहा है। और एक उदाहरण आ रहा है, जैसे मोहन ने हरी मिर्च खा ली और हिचकियाँ आने लगी। जब मोहन ने हरी मिर्च खा ली या फिर खाई, जब मोहन ने हरी मिर्च खाई तब उसे हिचकियाँ आने लगी। ज़रूरी नहीं है कि खा ली ही आना चाहिए, हम खाई भी बोल सकते हैं। जब मोहन ने हरी मिर्च खाई तब उसे हिचकियाँ आने लगी। मेरे ख्याल से बच्चों ये ऑडियो वीडियो लिंक में समझाया गया। पुनः एक बार मेरे द्वारा किया गया प्रयास वाक्य और उसके प्रकार को लेकर हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी अगर आपको कठिनाइयाँ हैं तो मैं तो ऑडियो वीडियो लिंक बना चुकी हूँ, आपको मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सेंड कर रही हूँ। तो इसको अगर आप बार बार देखेंगे समझेंगे तो हो सकता है ये आपको समझ में आ जाए। ओके, सो थैंक यू।